नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ठीक ही रहो प्लीज। तो हमने आज +2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2-3 दिनों से चल रहा है जो। तो आज उसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्नेस क्वेश्चंस की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आपके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर सेवर एकेडमी @फ्यूचर सेवर एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम एप्लीकेशंस में करेंगे आज नर्नेस्ट क्वेश्चंस ऑफ उसकी जो एप्लीकेशंस है। पहले हमने नर्नेस्ट क्वेश्चन को समझना है। नर्नेस्ट क्वेश्चन हमने लिखी थी पहले थोड़े दिनों पहले कि ई ऑफ सेल क्या होती है। वो होती है ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सेल की रिडक्शन। इलेक्ट्रोपोटेंशियल इसको बोलते थे हम, माइनस उसका रिलेशन ये था, वो था 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ आपकी कंसंट्रेशन टर्म। अगर जो एम मेटल आयन एम है तो एम हो जाएगा, अगर कुछ और है एम की जगह मेटल, मे बी कॉपर है, मे बी सिल्वर है, मे बी जिंक है या कुछ और है, तो वहां पर मेंशन कर देगा। ये नर्नेस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो नर्नेस क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम जो एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल करेंगे कैलकुलेट किसके बेस के ऊपर? नर्नेस क्वेश्चन के बेस के ऊपर। तो इसके लिए हमने डैनियल सेल ले लेना है। यहां पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए डैनियल सेल के 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप सेम लेंगे, 2 होगा। तो वहां पर सेल की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ही रहेगी। और यहां पर सेल हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जिंक सॉलिड स्टेट में से चेंज होकर जिंक आयंस बन गए उसके, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में। और इसके बाद जो है आपका ये बन गया आपका कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होके बन गया कॉपर सॉलिड फॉर्म। ये है आपका सेल। अब सेल के बाद हम ईएम ऑफ सेल लिखेंगे। ईएम ऑफ सेल होती है जैसे ई ऑफ सेल, वो होती है ई ऑफ कैथोड और माइनस कर दो ई ऑफ आप एनोड। एनोड के ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के आपकी रिडक्शन होती है। एनोड याद रखना वॉबल्स है ए और उसके बाद ऑक्सीडेशन, और दूसरा है कैथोड, वो है आपका रिडक्शन CR। ए और O, C और R, ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हमने यहां पर देखना है अच्छी तरह से। रिडक्शन हो रही है आपकी कॉपर की, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, और एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, तो वह बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। ये बन गई आपकी ऑक्सीडेशन। आगे हमने ये इसको ईएम ऑफ सेल को हमने यहाँ नंबर क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेना है। यहां पर हम फिर करेंगे वैल्यू, पर अलग अलग कॉपर इलेक्ट्रोड की और जिंक इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हम इजी से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले हमने लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शंस क्या है वो हम मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शंस क्या बन गई? जिंक सॉलिड स्टेट में, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में है, कन्वर्ट होकर बन गया आपका जिंक 2 पॉजिटिव, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसका बन गया कॉपर सॉलिड फॉर्म। ये है आपकी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शंस के लिए हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर किसके लिए? रिडक्शन के लिए। रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है? आप यहां पर मेंशन किया था कॉपर के लिए। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या देखना है? हम उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होगा। उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल हम लिख देंगे यहां पर ई ऑफ, जो ई ऑफ इसकी वैल्यू होगी वहां पर लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस उसका जो रिलेशन था, ये नर्नेस क्वेश्चन का ये लिख रहे हैं 2.303 RT ओवर NF। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं। तो उसके बाद लॉग ऑफ हम लगा देंगे कंसंट्रेशन टर्म प्रोडक्ट्स की साइड की। प्रोडक्ट क्या है आपका? कॉपर, और नीचे बन गया आपका रिएक्टेंट साइड कॉपर की है, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो जल्दी जल्दी से आगे देखिए आप प्लीज कैसे हमारा रिलेशन यूज होगा। ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के लिख लिया। अब आगे आपके @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में आप देखोगे कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल अब कॉपर इलेक्ट्रोड के बाद किसका लिखेंगे हम? हाँ जी, वो हम लिखेंगे कॉपर के बाद जो बच गया जिंक का।
तो वहां पर बन गया आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल फॉर किसके लिए, फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ऐसे ही हमने यहां पर लिख देना है जिंक टू पॉजिटिव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जिंक का बन गया, और -2.303 सेम ही आएगी टर्म ओवर आरटी लगे वहां पर 2F बन जाएगा, लॉग ऑफ वहां पर लॉग आपका क्या बन जाएगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन आपकी है, और ओवर बन गई जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ जिंक आयंस। अब दोनों ये टर्म जो ये बनी है जिंक की और ये बनी है कॉपर की, यहां पर पुट कर दो आप। यहां पर ई सेल आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हो, ये ई कॉपर की ये वैल्यू टोटल, ये वैल्यू यहां पर फिल करनी है इसमें। ये बन गई E0 कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर -2.303 RT ओवर 2F, लॉग ऑफ आपका बन गया कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिवाइडेड बाय कॉपर टू पॉजिटिव, और ये बन गया कॉपर की माइनस उसकी, इसके आगे क्या है, जिंक टू पॉजिटिव का इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ये जिंक इलेक्ट्रोपोटेंशियल है जिंक का, ये यहां पर आकर आपका साइन आ गया माइनस, और माइनस को आप ऐसे लिख दोगे जिंक टू पॉजिटिव, ये वैल्यू बन गई। आगे है -2.303 RT ओवर 2F, हम थोड़ा सा RT को यहां पर लिख देंगे जिंक सॉलिड फॉर्म में, और आपका बन गया जिंक टू पॉजिटिव। अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन को। करना क्या है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जीरो वाले वो माइनस करके एक साइड पे रखो आप। E0 आपका बन गया कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, वहां पर ये माइनस करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल बन गया जिंक टू पॉजिटिव, और यहां से आप -2.303 RT ओवर 2F यहां और यहां ये दोनों कॉमन आ गए, और इसके बाद बन गया आपका लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म में, कंसंट्रेशन इसकी है कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और उसके साथ ये लग गई आपकी कंसंट्रेशन जिंक की सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद ये अलग से, इसके बाद ये बन गया जिंक टू पॉजिटिव का कंसंट्रेशन फॉर्म। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फाइनल रिलेशन के ऊपर जा रहे हैं। फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है, ये आपका इजी है, अच्छी तरह से प्लीज देखते रहना। तो ये बन गया आपका ई ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सेल की बन गई, ये दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल बन गया सेल का, और आगे है 2.303 RT ओवर 2F, लॉग ऑफ आपको मालूम होगा कॉपर जो और कोई भी मेटल आयन जो हो, मेटल वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। यहां पर कॉपर की 1 होगी और यहां पर जिंक की भी 1 होगी। तो ये बन गया आपका ये फॉर्म में जिंक टू पॉजिटिव। मैंने थोड़ा सा यहां पर लिखने में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। यहां पर अगर माइनस आपका कॉमन होगा तो जिंक टू पॉजिटिव आपका ऊपर जाएगा और जिंक सॉलिड फॉर्म में आपका नीचे आएगा। ये बन गया आपका ये भी 1, ये भी 1, तो ये बन गया लॉग ऑफ आगे है जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये बन गई, और उसके बाद बन गई कॉपर टू पॉजिटिव की। अब इसको लिख दोगे आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, अब कन्वर्ट कर दो, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, टी है 298 केल्विन, एफ है आपका फैराडे कांस्टेंट 96,500। तो अगर ये वैल्यू सभी हम पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 0.059 ओवर 2 एज इट इज लगा दो आप। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आपकी बन गई जिंक टू पॉजिटिव और डिवाइडेड करके आपका आ गया कॉपर टू पॉजिटिव एट 298 केल्विन। तो ये हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द नर्नेस इक्वेशन। यहां पर एक बात आपको याद रखने के लिए जरूरी है कि जिंक और कॉपर में दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो सेम थे। अब हम एक एग्जांपल जल्दी ले लेते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों मेटल में सेम ना हो। तो उसके लिए एक रिएक्शन हमने लिखनी है, जहां पर हमने केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे जहां पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ना हो। तो उसके लिए रिलेशन क्या बनेगा वो हम देखते हैं जल्दी। तो आप एक ऐसी एग्जांपल ले लो जैसे नंबर ऑफ इस वैलेंसी दोनों में सेम ना हो, तो सेल रिएक्शंस आपने लिख लेनी है।
जिसमें वैलेंसी सेम ना हो, वो है कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। साल्ट ब्रिज, ये दो लाइंस होती हैं साल्ट ब्रिज, हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ये साल्ट ब्रिज क्या होता है। सिल्वर आयंस एक्वस फॉर्म में, और उसका बन गया आपका सिल्वर मेटल। ये यहाँ पर जो सेल रिएक्शन है ना आपकी, अच्छी तरह से इसको समझ लो। सेल रिएक्शन बन जाएगी आपकी कॉपर, और कॉपर को रिएक्ट करा दिया हमने 2Ag पॉजिटिव एक्वस के साथ, वो बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। और जो सिल्वर है वो सिल्वर सॉलिड स्टेट में बन गया। दो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दो के साथ मल्टीप्लाई हम तब कर रहे हैं कि यहां पर भी कॉपर 2 पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर के बना दिए। लेकिन इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में, यहां पर कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन थे और सिल्वर का एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही वैलेंसी थी +1। दैट्स वाई ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि दोनों वक्रे हों, अलग अलग हो। टॉपिक से जुड़े रहना प्लीज, मिस ना करना। तो ईएम ऑफ सेल हम ऐसे निकालेंगे, वो होती है आपकी ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कैथोड का और एनोड का। और आपको मालूम होना चाहिए कैथोड यहां पर हो रहा है सिल्वर का, मतलब रिडक्शन हो रही है सिल्वर की, और ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी कॉपर की। कॉपर की आपकी ऑक्सीडेशन शो रही है इस रिलेशन में। ये नंबर 1 क्वेश्चन बन गई आपकी। यहां पर आपने इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इसको मेंशन करेंगे, प्लीज मिस ना करना, डिस्कनेक्ट ना करना, आप जल्दी जल्दी से समझ लेना है, इजी है। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, किसी को इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके बन गए। और जो रिडक्शन हाफ सेल में वो क्या है, सिल्वर जो आपका है Ag पॉजिटिव, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कहा क्या बन जाता है, Ag सॉलिड फॉर्म में। अब हम इसको बैलेंस अगर करना चाहें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं कॉपर वाली इक्वेशन में, और यहां पर जो रिडक्शन हाफ सेल वाली रिएक्शन यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो सेम करने के लिए ये सारी इक्वेशन जो सिल्वर वाली है, इसको आप 2 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी फॉर्म बन गई। अब ये दोनों रिएक्शन लिखने के बाद इलेक्ट्रोपोटेंशियल हम कॉपर का भी लिख लेंगे और इलेक्ट्रोपोटेंशियल हम सिल्वर का भी लिखने जा रहे हैं। अब देखना अच्छी तरह से, आपको अभी समझ आएगा। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मतलब नरनेस क्वेश्चन क्या है, ई सेल माइनस E0 सेल। सेल क्या है, कॉपर का, ये बन गया कॉपर का। यहां पर भी आप कॉपर मेंशन कर दो उसकी इक्वेशन वाली फॉर्म, माइनस उसका बन गया रेशन आपका 2.303 RT ओवर NF 2F इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और आपका लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बन जाएगी, कॉपर में, कॉपर 2 पॉजिटिव की, और डिवाइडेड बाय कॉपर की। कॉपर की क्योंकि 1 होती है, कॉपर की हमने 1 लिखी है, तो 1 इसको लिखने के लिए अब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हम लिख रहे हैं ये रिएक्शंस, यहां से ले लो आप, ये पूरी रिएक्शंस आपने लिखनी है कॉपर सॉलिड फॉर्म, और कॉपर मैंने पहले लिखी थी जो मैंने अभी रेज की है, ये बन गया। अब आप लिखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, यहां पर हम सिल्वर लिख देंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो वो बन जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सिल्वर माइनस 2.303 फैक्टर है RT ओवर 2F। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे लॉग ऑफ आपका वो सिल्वर, उसकी कंसंट्रेशन टर्म 2 है, और Ag पॉजिटिव वहां भी 2 है। तो ये वैल्यू हम, जो दोनों वैल्यू आई हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पर फिल करनी है हमने। तो मैं ये लिखे रहता हूं, इसको छोड़ देता हूं, यहां पर वैल्यू आप इजीली पुट कर दो, एंड पुट करने के बाद आपका रिलेशन जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। सिल्वर की जो आपकी वैल्यू है वो आपका बन गया E0 सिल्वर आयंस
Ag माइनस 2.303 RT ओवर 2F, ये बन गया आपका रिलेशन। लॉग ऑफ Ag2 सॉलिड फॉर्म में है ओवर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन 2, और ये बन गई इलेक्ट्रोपोटेंशियल सिल्वर का हो गया। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल का कहाँ का होगा? कॉपर वाले का। ये कॉपर का है, यहाँ पर वैल्यू माइनस आ गया और ये बन गया आपका E0 कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 2.303 RT ओवर 2F, ये बन गया। लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और वहां पर कॉपर आयंस नीचे आ गया। अब आप क्या करोगे? ई सेल लिखने के लिए हमने ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपका जो सिल्वर का, और ये बन गया, ये इकट्ठे कर लो आप, माइनस कॉपर आयंस का इकट्ठा कर लिया, और 2.303 RT ओवर 2F जो टर्म है वो सेम है, कॉमन है, उसको कॉमन ले लो आप। कॉमन लेने के बाद जो रिलेशन बन जाएगा आपका वो लिखने जा रहे हैं हम, वो बन गया आपका Ag, अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं ना, Ag ओवर Ag पॉजिटिव सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन 2 बन गई, और आगे है इसकी कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज होकर ऊपर चले जाएगा, बिकॉज लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m ओवर n। ये कॉपर 2 पॉजिटिव ऊपर चले गया और नीचे बन गया आपका कॉपर सॉलिड फॉर्म में ये रिलेशन। आगे इसको क्या करना है? सिंपल फैक्टर को हमने कन्वर्ट करना है, जो लॉग है ना, यहाँ पर लॉग है, प्लीज लॉग मेंशन कर रहा हूं मैं, तो अच्छी तरह से देखना प्लीज, बी फोकस, बी केयरफुली अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। थोड़े से पॉइंट्स ही हैं, तो यहां पर बन गई E0 आपकी सेल, ये सेल की बन गई, और आगे आपका बन गया 2.303 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे R 8.314 से, T है टेम्परेचर 298, F है आपका 96,500, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 0.059 ओवर 2 लॉग ऑफ, और आगे सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है 1, इसकी 1, इसकी 1, 1, 1, 1, ये छोड़ दो, आपका बच गया लॉग ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कॉपर आयंस की, और यहां पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन 2 की। तो ये आपका रिलेशन ऐसे आपका बन गया जब क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रोड में डिफरेंट होंगे। और एक अगर जनरल रिएक्शन हमने लिखनी हो, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में हम क्या देखेंगे? अगर रिएक्शन है A ऑफ A, छोटे मॉलिक्यूल्स A हैं, A के B ऑफ B, C ऑफ C प्लस D ऑफ D, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A B C D स्मॉल हैं, और वो जो मेटल आयन बने हैं, जो मेटल हैं वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपका होगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू नर्नेस क्वेश्चन के लिए वो बन जाएगी E0 सेल माइनस, सीधा कन्वर्ट करके लिख देते हैं 0.059 ओवर NF के लिए आपने N लगा देना है, सभी वैल्यू पुट कर दी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दो, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टर्म ऑफ फिर प्रोडक्ट, कैपिटल C की स्मॉल c नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आ गया आपके कंसंट्रेशन टर्म A की, उसके ऊपर A लगा दो, और B की कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर आप B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लगा दिया। अब इसके बाद जो हमारा रिलेशन है उसको हम फिर देखते हैं क्या है। बोर नहीं होना स्टूडेंट्स प्लीज, जरूर आप कुछ ना कुछ गेन करोगे इसके बेस के ऊपर। नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना, तो उसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और फिर जल्दी ही हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे और रीजनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे आपके चैनल, ये केमिस्ट्री के चैनल के लिए। तो जरूर आप हर रोज कनेक्ट हुआ करो, सभी टाइम पूरे का पूरा लेक्चर, अगर लेक्चर 30 मिनट का है 35 मिनट का, जरूर देखा करो। अब आ गया आपका कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल तो आप मिलते जुलते बातचीत हो गया, तो बातचीत हम कंसंट्रेशन की कर रहे हैं कि फोकस होकर स्टडी करनी है। वो सेल जहां पर इलेक्ट्रोड सेम टाइप के हो, मतलब वो सेल जिनकी इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन सेम हो,
बट जो इलेक्ट्रोड्स किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुए हैं उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन सेम है, बट वो इलेक्ट्रोड जहां किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं ना, किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, उनको डुबोते हैं, जैसे कॉपर को डुबोते हैं कॉपर सल्फेट में, जिंक को डुबोते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हमने कॉपर की एग्जांपल ली है। कॉपर यहां पर डिसॉल्व किया है कॉपर सल्फेट में एक्वस फॉर्म, और उसकी जो कंसंट्रेशन C1 है, ये आ गया साल्ट ब्रिज, और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में उसकी जो कंसंट्रेशन C2, ये बन गया कॉपर। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दोनों का अगर लिखते हैं वो कैंसिल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना, यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूं ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, और आगे होता है 2.303 ऐसे फैक्टर। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये 0 हो जाएगा, कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन वैल्यू सेम है। सेम होने के कारण जब उसको माइनस करोगे ना कैथोड और एनोड को, वो 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा फैक्टर? आपका फैक्टर रह जाएगा ये RT/2F, इसको लगा दो आप ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की ओवर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बाद ओवर कर दो रिएक्टेंस की। तो ई सेल आपका, अगर इसको आपने मॉडिफाई करके कन्वर्ट करके ln ऑफ लिखना है तो log ऑफ C2/C1 आ जाएगा। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म आ गई। ऑब्वियसली ये C2 जो है C1 से ज्यादा होगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि डायरेक्शन ये इंडिकेट करती है कि अगर कोई भी सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन यहां पर लोअर वैल्यू पे होगी, ऑक्सीडेशन लोअर कंसंट्रेशन पे होगी। अगर लोअर कंसंट्रेशन पे होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ऑक्सीडेशन लोअर कंसंट्रेशन पे होगी और उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। रिडक्शन होगी हायर पोटेंशियल पे और उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो याद रखना आपने, ऑक्सीडेशन होगी लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर, लोअर मींस कम हो रही है तो नेगेटिव, हायर रिडक्शन के ऊपर ज्यादा हो रही है तो वैल्यू पॉजिटिव। ये टॉपिक आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, एंजॉय दीज टॉपिक्स।